इस गहन चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जय शेट्टी की काफ़ी चर्चित किताब है थिंक लाइक अ मॉन्क, उसके आइडियाज़ को थोड़ा गहराई से देखेंगे। ये किताब दावा तो यही करती है कि जो साधुओं का सदियों पुराना ज्ञान है ना, वो आज की हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में भी शांति और एक मकसद ढूंढने में मदद कर सकता है। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है, और आज का अपना मिशन है इसमें से वो सबसे अहम बातें निकालना जो वाकई शायद काम आ सकती हैं। क्या सच में साधुओं जैसे सिद्धांत अपनाकर हम ज़्यादा शांत, ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं? ये देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये साधु की तरह सोचना, इसका असल मतलब क्या है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर डाल सकता है। किताब का जो पहला बड़ा हिस्सा है वो है छोड़ना, मतलब लेट गो। ये उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की बात करता है जो हमारे मन पर एक बोझ सी बनी रहती हैं, जैसे नेगेटिविटी है, डर है, और हाँ, सबसे बढ़कर हमारा अहंकार। साधुओं का मानना है, और शायद सही भी है, कि असली शांति तभी मिलती है जब मन को धुंधला करने वाली ये जो परतें हैं ना, डर, ईर्ष्या, अहंकार, इनको हटाया जाए। और इसकी शुरुआत होती है हमारी पहचान से। आइडेंटिटी। हम अक्सर खुद को कैसे देखते हैं? समाज हमें लेबल देता है। हमारी नौकरी क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, सोशल स्टेटस क्या है। शेट्टी कहते हैं कि ये सब बाहरी चीजें हैं। असली पहचान तो हमारे अंदरूनी मूल्यों से, हमारी वैल्यूज से बनती है ना? तो साधु की तरह सोचने के लिए वो कहते हैं हमें इन बाहरी झूठी पहचानों से थोड़ी दूरी बनानी होगी और अपने जो कोर वैल्यूज हैं उनको समझना होगा। किताब एक सवाल पूछने को कहती है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्या मेरा जीवन मेरे असल मूल्यों के हिसाब से चल रहा है? यहाँ मूल सवाल यही है कि इन सब लेबल्स के पीछे हम असल में हैं कौन? ये सवाल सुनने में आसान है, पर है नहीं। ये वाकई एक बहुत गहरा मुद्दा है। आप किसी भी साधु परंपरा को देखें, चाहे वो ईस्ट की हो या वेस्ट की, बाहरी पहचानों से ये जो अनासक्ति या डिटैचमेंट है ना, इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें या जिम्मेदारियां भूल जाएं, नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमारा जो मूल्य है, हमारी जो कीमत है, वो इन बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। जब हम अपनी कीमत बाहरी चीज़ों से आंकना बंद कर देते हैं तो एक अजीब सी अंदरूनी स्पष्टता आती है, शांति महसूस होती है, दूसरों की राय का, समाज के दबाव का असर कम होने लगता है और हम अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को बेहतर सुन पाते हैं। ये एक तरह से सेल्फ वर्थ को अंदर से जगाने जैसा है। लेकिन पहचान से जुड़ा एक और पहलू है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। शेट्टी कहते हैं कि हमारा माहौल और हमारे विचार, ये दोनों मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। वो एनर्जी वैम्पायर यानी ऊर्जा चूसने वाले लोगों से बचने की सलाह देते हैं। ये शब्द आजकल काफी चलता है और माफ करना सीखने पर जोर देते हैं। सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है, खासकर तब जब नेगेटिविटी हमारे अंदर से ही आ रही हो? इसके लिए उन्होंने एक तकनीक दी है, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। यानी पहले अपने नेगेटिव विचार को पहचानो, स्पॉट, फिर उसे होशपूर्वक रोको, स्टॉप, और फिर उसे किसी पॉजिटिव या न्यूट्रल विचार से बदल दो, स्वैप। ये सुनने में थोड़ा फॉर्मूला जैसा लगता है। क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ अपने मन को बहलाना है? नहीं, ये सिर्फ मन बहलाना नहीं है। देखा जाए तो ये तकनीक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के सिद्धांतों से काफी मिलती जुलती है और सीबीटी को मानसिक स्वास्थ्य में बहुत कारगर माना जाता है। होता क्या है कि नेगेटिव विचार अक्सर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, एक पैटर्न सा बन जाता है। तो स्पॉट हमें उस ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है, एक अवेयरनेस पैदा करता है। स्टॉप उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने का एक सचेत प्रयास है। और स्वॉप सबसे अहम है। ये सिर्फ नेगेटिविटी को दबाना नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक वैकल्पिक, ज्यादा मददगार सोच को लाना है। हो सकता है शुरू में ये थोड़ा मैकेनिकल लगे, थोड़ा जबरदस्ती वाला, लेकिन लगातार अभ्यास से ये दिमाग को रीवायर करने जैसा है। हम अपने विचारों पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं और अपना मानसिक लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल हाइजीन है, एक सक्रिय अभ्यास है। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है, ठीक है। नेगेटिविटी के साथ ही एक और बड़ी चुनौती है डर, फियर। डर लगना तो स्वाभाविक है, हम सब डरते हैं। पर शेट्टी कहते हैं
कि इसे हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। साधु लोग विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि असली खतरों और मनगढ़ंत डरों में फर्क कर सकें। मनगढ़ंत डर मतलब जो सिर्फ हमारी चिंताएं हैं, जो शायद कभी हो ही ना। यहां एक दिलचस्प बात कही गई है कि डर का सबसे बड़ा तोड़ कर्म है, एक्शन। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मतलब कई बार डर इतना ज्यादा होता है कि कदम उठाना ही नामुमकिन सा लगता है। तब क्या? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। डर वाकई हमें पंगु बना सकता है, पैरालाइज कर सकता है। यहीं पर माइंडफुलनेस मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने डर को बिना जज किए देखें और समझें कि क्या ये डर वाकई अभी इसी पल में मौजूद किसी खतरे से जुड़ा है या फिर ये भविष्य की किसी आशंका से जुड़ा है। अक्सर हमारे डर क्या होगा अगर वाले होते हैं, है ना? रही बात एक्शन की, तो देखिए, ये जरूरी नहीं कि पहला कदम बहुत बड़ा हो। शटी का आशय ये है कि निष्क्रियता मतलब कुछ ना करना डर को और बढ़ाती है। छोटा सा भी कदम, जैसे मान लीजिए समस्या के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाना या किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लेना, ये भी हमारा फोकस डर से हटाकर समाधान की तरफ ले जाता है। ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि हम नियंत्रण वापस ले रहे हैं। एक्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास डर को कम करता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर सकता है। हाँ, यह हमेशा आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिद्धांत कारगर है। निष्क्रियता डर को पालती है, कर्म उसे काटता है। तो हमने छोड़ने की बात की, पहचान, नेगेटिविटी, डर, ये पहला खंड था। अब किताब का दूसरा खंड आता है बढ़ना, यानी ग्रो। ये इस पर केंद्रित है कि हम अपने जीवन में उद्देश्य कैसे खोजें, अपना पर्पस, ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो हमें ताकत और खुशी दे, और अपनी सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता कैसे बढ़ाएं। इसमें सबसे पहले आता है धर्म या उद्देश्य का कॉन्सेप्ट। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, थोड़ा धार्मिक, लेकिन शेट्टी इसे बहुत सरल बनाते हैं। धर्म आपकी असली पुकार है, आपका यूनिक मकसद, आपकी कॉलिंग, और ये वहां मिलता है जहां 3 चीजें मिलती हैं। पहला, आपका जुनून, पैशन, आपको क्या करना पसंद है। दूसरा, आपका कौशल, एक्सपर्टीज, आप किस चीज में अच्छे हैं। और तीसरा, सेवा, कंपैशन या यूजफुलनेस, आप इससे दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। खुद से ये 3 सवाल पूछना, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूं, और मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूं, ये धर्म खोजने की दिशा में मतलब पहला कदम हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर अपनी नौकरी या जीवन में एक गहरे अर्थ की तलाश में रहते हैं। धर्म की अवधारणा व्यक्तिगत अर्थ खोजने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करते एक फ्रेमवर्क देती है। हाँ, ये फ्रेमवर्क जुनून, कौशल, सेवा, ये उद्देश्य को थोड़ा कम रहस्यमयी बना देता है, थोड़ा मैनेजेबल। अक्सर लोग मेरा उद्देश्य क्या है ये सोचकर ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस तरह से देखने पर ये ज्यादा मैनेजेबल लगता है। पर सवाल यह है कि इन तीनों का संगम ढूंढना कितना आसान है। कई बार जुनून पता होता है पर शायद हुनर नहीं होता, या हुनर होता है पर उससे सेवा कैसे करें ये समझ नहीं आता। क्या शेट्टी इस खोज की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताते हैं कि ये मिलेगा कैसे? बिल्कुल, शेट्टी इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन बिजली की तरह कौंध जाएगी। ये एक खोज है, एक यात्रा है, एक प्रोसेस है। वो प्रयोग करने, नई चीजें आजमाने और असफलताओं से सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। जरूरी नहीं कि पहली कोशिश में ही ये तीनों चीजें परफेक्टली मिल जाएं। कई बार हमें अपने जुनून को विकसित करने के लिए नया कौशल सीखना पड़ता है, या अपने कौशल का उपयोग सेवा के नए तरीकों में करने के लिए सोचना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आत्मचिंतन भी है और दुनिया के साथ इंटरैक्शन भी। महत्वपूर्ण ये है कि हम इस खोज को जारी रखें, न कि परफेक्ट जवाब के इंतजार में बस बैठे रहें। और उद्देश्य की इस खोज के साथ ही आती है दिनचर्या यानी रूटीन की बात। कई लोगों को रूटीन शब्द थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बंधन जैसा, लेकिन साधु अक्सर बहुत अनुशासित, बहुत स्ट्रक्चर्ड जीवन जीते हैं। शेट्टी का तर्क है कि दिनचर्या असल में हमें आजादी देती है, फ्रीडम। अच्छा, ये कैसे? रूटीन से आजादी, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन सोचिए जब हमारी एक तय दिनचर्या होती है, खासकर सुबह की, तो हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। जैसे कब उठें,
क्या खाएं, कब काम शुरू करें, इन सब में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ये ऊर्जा फिर उन चीजों के लिए बचती है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा उद्देश्य, हमारे रिश्ते, हमारा विकास। एक अच्छी सुबह की दिनचर्या जिसमें शायद थोड़ा ध्यान हो, कुछ मिनट कृतज्ञता जताना हो या अपने विचार लिखना हो, ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर सकती है। और सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन भर की छोटी छोटी आदतें, जैसे कुछ देर मौन रहना, थोड़ा पढ़ना या किसी के प्रति दया का भाव दिखाना, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे मन को प्रशिक्षित करते हैं, उसे शांत और केंद्रित बनाते हैं। ये आदतें ही हमारे विकास की नींव रखती हैं। ये बात दिलचस्प है कि रूटीन आजादी देता है, बंधन नहीं। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर शायद सच है। जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन, वो हमें सुरक्षित रूप से कहीं भी जाने की आजादी देता है। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल मन में आता है, आज की जिंदगी इतनी अप्रत्याशित है, चीजें इतनी तेजी से बदलती रहती हैं। ऐसे में रूटीन बनाए रखना कितना संभव है? क्या रूटीन हमें कठोर और अनम्य नहीं बना देगा, मतलब रिजिड? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। शेट्टी का मतलब पत्थर की लकीर वाले रूटीन से बिल्कुल नहीं है। साधु भी परिस्थितियों के अनुसार ढलते हैं, अडैप्ट करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है इरादा, इंटेंशन और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। रूटीन का मकसद हमें सहारा देना है, हमें कैद करना नहीं। अगर किसी दिन रूटीन टूट भी जाए तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन वापस उस पर लौटने का इरादा रखना जरूरी है। और अपने रूटीन को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते रहना भी ठीक है। असल बात है नियमितता और इरादा, न कि कठोरता। एक लचीला रूटीन हमें स्थिरता भी देता है और अप्रत्याशित चीजों का सामना करने की क्षमता भी। और ये आदतें और रूटीन ये सीधे तौर पर हमारे मन को साधने से जुड़े हैं। शेट्टियां दो तरह के मन की बात करते हैं जो शायद हम सब अनुभव करते हैं। एक है बंदर मन, मंकी माइंड, और दूसरा है साधु मन, मॉन्क माइंड। बंदर मन बेचैन है, अशांत है, एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, आसानी से भटक जाता है, इच्छाओं और विकर्षणों के पीछे भागता है। इसके विपरीत साधु मन शांत है, फोकस्ड है, केंद्रित है, वर्तमान क्षण में जीता है और जागरूक है, अवेयर है। रोजाना ध्यान यानी मेडिटेशन और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड जैसे अभ्यास इस बंदर मन को धीरे धीरे साधु मन में बदलने में मदद करते हैं। ये मन की मांसपेशियों को ट्रेन करने जैसा है। यहाँ मन की इस दोहरी प्रकृति को समझना जरूरी है। एक वो जो हमें भटकाता है और दूसरा वो जिसे हम साधना चाहते हैं, जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। ये बंदर मन की उपमा तो कमाल की है। आज के डिजिटल युग में एकदम सटीक लगती है। हमारा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया फीड्स, लगातार आते नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर हमारे मन को सचमुच एक बंदर की तरह नचाते रहते हैं। फोकस बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है आजकल। क्या आपको लगता है कि ध्यान और कृतज्ञता जैसे अभ्यास इस लगातार हो रही डिजिटल बमबारी का मुकाबला करने के लिए काफी हैं, या हमें कुछ और भी करने की जरूरत है? देखिए, ध्यान और कृतज्ञता निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद अकेले काफी न हो आज के माहौल में। शेट्टी डिजिटल डिटॉक्स और सचेत रूप से टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी बात करते हैं। अच्छा, मतलब कॉन्शियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी हमें सिर्फ अपने आंतरिक मन को ही नहीं बल्कि अपने बाहरी वातावरण को भी थोड़ा मैनेज करना होगा। जैसे फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना, दिन में कुछ समय स्क्रीन फ्री रखना, सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना। ये बाहरी नियंत्रण और आंतरिक अभ्यास, ये दोनों मिलकर ही साधु मन को विकसित करने में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। ये एक तरह की दो तरफा रणनीति है, अंदरूनी शांति बढ़ाना और बाहरी शोर कम करना। और मन को साधने की इस यात्रा में एक और बड़ी बाधा है जिसका जिक्र पहले भी हुआ, अहंकार, ईगो। अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है, बाहरी तारीफ और मान्यता का भूखा होता है। इसे हमेशा बेहतर या सही दिखना होता है। इसके विपरीत साधु विनम्रता, ह्यूमिलिटी का अभ्यास करते हैं। अहंकार को थोड़ा पीछे रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए ज्यादा खुल जाते हैं। जब हमें हर समय परफेक्ट दिखने की चिंता नहीं होती तो हम नए रास्ते आजमाने का जोखिम उठा सकते हैं। विनम्रता हमें दूसरों से जुड़ने में मदद करती है, जबकि अहंकार अक्सर दीवारें खड़ी करता है। हाँ, ये अहंकार वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। वाकई,
कितना कुछ हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दूसरों की नजरों में अच्छे दिखें या उनसे आगे निकल जाएं। चलिए अब किताब के तीसरे और अंतिम खंड पर आते हैं, देना यानी गिव। ये सेवा, प्रेम और कृतज्ञता पर केंद्रित है। शेट्टी मानते हैं कि असली और टिकाऊ खुशी इन्हीं चीजों से मिलती है। इसकी शुरुआत होती है कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है। शेट्टी कहते हैं कि कृतज्ञता एक नजरिया है, एक एटीट्यूड, जो हमारी मुश्किलों को भी सीखने के अवसर में बदल सकता है। रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करने से जलन या ईर्ष्या कम होती है और संतोष बढ़ता है। उन्होंने एक बहुत ही सरल तरीका सुझाया है जो कोई भी कर सकता है। रोज रात सोने से पहले मन में कम से कम 3 ऐसी चीजों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। शायद अच्छी धूप निकली हो, किसी दोस्त की मुस्कान याद आ गई हो, या बस सेहत ठीक हो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर क्या ये वाकई इतना शक्तिशाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देके असली समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हो? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं। कृतज्ञता का मतलब समस्याओं को अनदेखा करना या नकारना बिल्कुल नहीं है। मनोवैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि कृतज्ञता हमारे दिमाग को कमी, स्कार्सिटीज की सोच से हटाकर प्रचुरता, अबंडेंस की सोच की ओर ले जाती है। जब हम लगातार इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी है। ये हमें एक बैलेंस्ड नजरिया देता है। ये समस्याओं को हल करने से रोकता नहीं, बल्कि हमें उन समस्याओं का सामना करने के लिए एक ज्यादा सकारात्मक और स्थिर मानसिक स्थिति प्रदान करता है। ये साधु मन की शांति और संतुलन से सीधे जुड़ा है। अच्छा, तो ये नजरिए का खेल है, नकारना नहीं। ठीक है। कृतज्ञता के बाद इस खंड में बात आती है रिश्तों की, रिलेशनशिप्स। शेट्टी कहते हैं कि स्वस्थ रिश्ते उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस पर नहीं बल्कि समझ, अंडरस्टैंडिंग पर टिके होते हैं। हमें दूसरों को गहराई से सुनना चाहिए, डीप लिसनिंग, नरमी और स्पष्टता से अपनी बात कहनी चाहिए, काइंड कम्युनिकेशन, और माफ करने को तैयार रहना चाहिए, फॉरगिवनेस। यहाँ एक अहम बात है कि प्यार का आधार कुछ पाने में नहीं बल्कि देने में होना चाहिए। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, आइडियलिस्टिक। क्या ये असल जिंदगी में संभव है, जहां रिश्ते अक्सर लेन देन जैसे हो जाते हैं? हाँ, ये आदर्शवादी लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये साधु सिद्धांतों का रिश्तों पर एक गहरा प्रभाव दिखाता है। ये जो अपेक्षाओं से अनासक्ति की बात है, इसका मतलब है कि हम ये उम्मीद छोड़ दें कि दूसरा व्यक्ति हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक ही चलेगा या सोचेगा। जब हम ये उम्मीद छोड़ते हैं तो निराशा और टकराव की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। ध्यान इस बात पर जाता है कि हम दूसरे को समझें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें और अपनी बात शांति से, स्पष्टता से रखें। ये रिश्तों को मुझे क्या मिल रहा है के बजाय हम मिलके क्या बना रहे हैं के नजरिए से देखना है। माफ करना भी इसी से जुड़ा है। ये दूसरे के लिए उतना नहीं जितना अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। यह सिद्धांत रिश्तों को ज्यादा टिकाऊ और सार्थक बना सकते हैं, भले ही उन्हें पूरी तरह निभाना हमेशा आसान न हो। और अंत में तीसरा खंड सबसे ज्यादा जोर देता है सेवा यानी सर्विस पर। शेट्टी के अनुसार जीवन का असली मकसद सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि खुद से आगे बढ़कर दुनिया में कुछ योगदान देना है, कंट्रीब्यूट करना, दूसरों की मदद करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारे कामों को एक गहरा अर्थ देता है और हमें दूसरों से और शायद किसी बड़ी चीज से जोड़ता है। जैसा किताब में कहा गया है, जितना अधिक हम देते हैं उतना ही हम बढ़ते हैं। ये बात कहीं ना कहीं वो जो धर्म वाली बात थी उससे भी जुड़ती है ना? तो इस सब का निचोड़ क्या है? सेवा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? सेवा सीधे तौर पर धर्म यानी उद्देश्य से जुड़ती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। याद है वो 3 सवाल? जुनून, कौशल, सेवा। सेवा उस कड़ी को पूरा करती है। जब हम अपने जुनून और कौशल का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हमें अक्सर सबसे ज्यादा संतुष्टि और अर्थ मिलता है, पर्पस मिलता है। यह हमें स्व की सीमाओं से बाहर निकालकर किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। सेवा सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, यह हमारे अपने चरित्र का भी निर्माण करती है। हमें ज्यादा दयालु, ज्यादा सहनशील और विनम्र बनाती है। देने की ये क्रिया, चाहे वो समय देना हो, ज्ञान देना हो या संसाधन देना हो, ये एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो न सिर्फ पाने वाले को बल्कि देने वाले को भी समृद्ध करती है।
ये छोड़ने, बढ़ने और देने के चक्र को पूरा करती है एक तरह से। बहुत खूब। तो चलिए इस पूरी चर्चा के कुछ सबसे जरूरी नुकात मतलब की टेकअवेज उनको समेटते हैं। पहला जो मुझे समझ आया वो ये कि बाहरी पहचानों और दूसरों की तारीफ पर अपनी कीमत तय करने से बचना जरूरी है। असली मूल्य अंदर से आता है। अहंकार को थोड़ा काबू में रखना सीखने और बढ़ने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, रोजाना छोटे छोटे अभ्यास बड़े बदलाव ला सकते हैं, जैसे कृतज्ञता जताना, वर्तमान क्षण में जीना यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और मन में गांठें न रखकर माफ करना सीखना। ये मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, जीवन में गहरा अर्थ और उद्देश्य वो अक्सर पद या पैसे से नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने से मिलता है। खुद से पूछना कि मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ, ये एक शक्तिशाली सवाल है। चौथा, एक सोची समझी दिनचर्या जो हमारे मूल्यों से मेल खाती हो, वो हमें अनुशासन नहीं बल्कि आजादी और फोकस देती है। और हाँ, ये कठोर होने की बजाय लचीली होनी चाहिए। और पांचवां, अपने मन की चंचलता, वो जो बंदर मन था, उसे पहचान कर उसे धीरे धीरे शांत, केंद्रित और जागरूक यानी साधु मन बनाने का प्रयास करना जरूरी है। इसमें ध्यान और सचेत अभ्यास मदद करते हैं। किताब के कुछ यादगार कोट्स भी हैं जो इन विचारों को अच्छे से समेटते हैं। जैसे शेट्टी कहते हैं, आपको साधु की तरह सोचने के लिए साधु की तरह जीने की जरूरत नहीं है। ये बताता है कि ये सिद्धांत हर किसी के लिए है, चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी करते हो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। एक और बहुत शक्तिशाली कोट है, सबसे बड़ी शक्ति आत्मजागरूक और आत्मनियंत्रित होना है। ये बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाने के बजाय अपने अंदरूनी जगत पर, अपने मन पर महारत हासिल करने के महत्व पर जोर देता है। और ये भी, जब आप अपने मन को साधना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में महारत हासिल कर लेंगे। ये मन की शक्ति और उसे प्रशिक्षित करने की अहमियत को दिखाता है। और अंत में एक बहुत ही व्यावहारिक, बहुत जमीनी उदाहरण, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। ये विचारों के साथ साथ कर्म यानी एक्शन के महत्व को रेखांकित करता है। सोचना जरूरी है, पर असली बदलाव करने से आता है। तो कुल मिलाकर थिंक लाइक अ मॉन्क हमें यही बताती है कि साधुओं का जो प्राचीन ज्ञान है वो सिर्फ पहाड़ों और मठों के लिए नहीं है। उनकी सोच, उनके अभ्यास, वो हमें आज की इस जटिल भागदौड़ भरी दुनिया में भी ज्यादा शांति, ज्यादा स्पष्टता और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं। ये बाहर की परिस्थितियों को बदलने पर उतना जोर नहीं देता जितना अपने अंदर के नजरिए और अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने पर ध्यान देने का रास्ता सुझाता है। इस पूरी चर्चा के बाद शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने लायक हो सकता है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में साधु की तरह सोचने का वो कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम हो सकता है जिसे आज से ही अपनाया जा सके। शायद अगले 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना, या रात को सोने से पहले सिर्फ एक चीज लिखना जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति को मन ही मन माफ करने का इरादा करना जिससे आप नाराज हैं। कोई भी छोटा कदम वो एक शुरुआत हो सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।